हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग सिंपली FEEE के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये है लेक्चर नंबर 4 एंड इसका मतलब क्या है कि 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक आप सभी लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट को अगर समझना है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हमें सारे क्लासेस बिल्कुल बारीकी से देखना है, सारे कंसेप्ट को बारीकी से सीखना है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट एक दूसरे के साथ रिलेट होता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स को स्टार्ट कर दिया था। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला होगा हेडिंग टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होता है दो तरह का। पहला तो होता है एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड दूसरा क्या है हमारा, पैसिव कंपोनेंट्स। बस, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। अब सवाल ये है कि ये एक्टिव कंपोनेंट्स हम लोग किसको कहेंगे? व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट्स, एंड दूसरा है पैसिव कंपोनेंट, हम लोग किसको कहेंगे? बिल्कुल बारीकी से समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स। अब देखो सर्किट में, ठीक है, एक सर्किट बोर्ड में बहुत तरह के रंग बिरंगी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, रंग बिरंगी चीज़ें नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं उसको कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो वो रंग बिरंगी कंपोनेंट्स होते हैं बहुत तरह के सर्किट में, एंड उनमें से कुछ, ठीक है, उनमें से कुछ अलग तरह का काम करता है, कुछ अलग तरह का काम, मतलब हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग काम है। ठीक है, एंड उसी के वर्किंग के ऊपर बेस करके हम लोगों ने उसको दो टाइप में डिवाइड किया। दो टाइप में डिवाइड किया, किसके ऊपर आधार करके? उसके वर्किंग के ऊपर आधार करके, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का अलग अलग काम होगा ना। ठीक है, सब कंपोनेंट अगर एक ही तरह का काम करेगा तो फिर अलग अलग कंपोनेंट बनाने का क्या फ़ायदा? एक ही कंपोनेंट से काम चला सकते थे। तो सब कंपोनेंट का अलग अलग काम है। ओके, तो एक्टिव कंपोनेंट्स क्या करता है? देखो, एक्टिव कंपोनेंट्स एक्चुअली एनर्जी को सप्लाई देता है। ठीक है, जो कंपोनेंट एनर्जी को सप्लाई देगा उसको हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कह सकते हैं। जो एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, जो एम्पलीफाई, अब एम्पलीफाई का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। एम्पलीफाई का मतलब कि जो भी करंट है, जो भी वोल्टेज है, उसको हाई करना, या फिर जो भी सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, उसको लार्जर कर देना। ठीक है, उसको लार्जर कर देना मतलब एम्पलीफाई करना। ठीक है, आप लोगों ने डीजे मशीन तो देखा होगा, डीजे बॉक्स, डीजे साउंड सिस्टम। ओके, तो वहाँ पे एक मशीन रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीफायर मशीन। अब वो क्या करता है, वो स्मॉल सिग्नल को, छोटे छोटे सिग्नल को वो लार्ज करके बड़े बड़े स्पीकर में बजाता है। हम लोग गाना कहाँ से बजाते हैं? मोबाइल से बजाते हैं। मोबाइल में साउंड कितना आता है? बोलो, साउंड कितना आता है? बहुत ही कम साउंड आता है। मतलब सिग्नल क्या है वहाँ पे, स्मॉल है, छोटा सा सिग्नल है। वो एम्पलीफायर मशीन में हम लोग डाले, एम्पलीफायर मशीन उसको एम्पलीफाई कर दिया, बड़ा वाला सिग्नल कर दिया। अब बड़ा बड़ा बॉक्स जो है हमारा, स्पीकर जो है, बज रहा है। ठीक है, तो वो एम्पलीफाई किया। तो जो कंपोनेंट पावर को सप्लाई करता है, एम्पलीफाई करता है, दिस कंपोनेंट्स आर नोन एज एक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, उसी को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। सो नाउ हम लोग लिखेंगे द कंपोनेंट्स, द components that supply energy। the supply energy नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पूरा बात लिख देते हैं। the components that supply or amplify ठीक है, the supply or amplify the signal is called the signal। the components that supply or amplify the electric
signals are called active components। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा भैया, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल भी लिख लो यहाँ से। कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि सिग्नल को सप्लाई देता है या फिर एम्पलीफाई करता है? तो सबसे पहला होगा क्या, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स क्या देता है, वोल्टेज सप्लाई देता है। करंट सोर्स क्या देगा, करंट का सप्लाई देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ऑसिलेटर, मॉसफेट, फेट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर, अब ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है, ट्रांजिस्टर्स सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। मॉसफेट, मॉसफेट भी क्या होता है, एक तरह का ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, FET, दिस आर ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर्स, नॉट ऑसिलेशन, ऑसिलेटर्स एटसेट्रा। ठीक है, ऑसिलेटर्स एटसेट्रा, SCR नाम का एक कंपाउंड रहता है, एटसेट्रा। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या हो गया, सर्किट में वो सभी कंपोनेंट्स को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। सर्किट में वो सभी कंपोनेंट्स को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं जो कि सिग्नल को सप्लाई देता है या फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। दैट्स कंपोनेंट्स आर नोन एज एक्टिव कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया। और एक एग्जांपल, बेहतरीन सा एग्जांपल क्या है, डायोड। ठीक है, एटसेट्रा। बस एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। हमारे सिलेबस में क्या क्या है बोलो, हमारे सिलेबस में फ़िलहाल इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, किसके बारे में, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के बारे में पढ़ना है एंड डायोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में। एंड यूनिट नंबर 5 में मे भी हमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर्स, वहाँ पे हम लोग फेट, मॉसफेट, इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वो क्या हो गया, यूनिट नंबर 5 का बात हो गया, यूनिट नंबर 1 पे है अभी। तो यूनिट नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी चीज़ें हैं हम लोग उसको पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया एक्टिव कंपोनेंट्स। अब पैसिव कंपोनेंट की बात करते हैं भाई। पैसिव कंपोनेंट, दूसरा पैसिव कंपोनेंट्स। व्हाट आर द पैसिव कंपोनेंट्स? तो पैसिव कंपोनेंट वो सभी कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे जो कि एनर्जी को सबसे पहले तो रिसीव करेगा। ठीक है, एनर्जी को रिसीव करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को वो लेगा। उसके बाद एनर्जी को वो इधर स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी को थोड़ी वक्त के लिए वो स्टोर कर सकता है और वो एनर्जी को जो है दूसरे किसी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हीट और दूसरे किसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकेगा। तो उस तरह के कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं क्या, पैसिव कंपोनेंट्स। मतलब एक्टिव कंपोनेंट्स एनर्जी सप्लाई दे रहा है, पैसिव कंपोनेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। लेने के बाद वो उसको काम पे लगा रहा है, चाहे वो उस एनर्जी को, चाहे वो उस सिग्नल को क्या करे, दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को या फिर सिग्नल को स्टोर करके रख दे। मतलब एनर्जी को वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये क्या देगा, सप्लाई देगा, उसको लार्ज करेगा, ये उसको पैसिव कंपोनेंट उसको रिसीव करेगा, उसको काम पे लगाएगा, उसको स्टोर करेगा। तो दिस आर द पैसिव कंपोनेंट्स। ओके, तो फटाफट से इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द कंपोनेंट्स व्हिच रिसीव्स एनर्जी, द कंपोनेंट्स व्हिच receives or absorb energy, the components which receives or absorb energy and then they either convert it to heat, or store
in the form of electric field or magnetic field are called passive कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब आप लोग पूछेंगे कि सर इसका एग्जांपल भी दे दीजिए, तो एग्जांपल भी है ना, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल में पैसिव कंपोनेंट में सबसे पहला रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो दिस आर द पैसिव कंपोनेंट। अब रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एंड थोड़ा सा हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वहीं पे इंडक्टर क्या करता है कि एनर्जी को वो मैग्नेटिक फील्ड के आकार में स्टोर करके रख सकता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के आकार में उसको जो मतलब एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वो क्या करता है, बोलो, वो क्या करता है, वो भी उसको मैग्नेटिक इंडक्शन में कन्वर्ट कर देता है, वहाँ पे थोड़ा सा हीट भी जनरेट होता है। ओके, मतलब ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं, दिस यूटिलाइजेस द एनर्जी। ठीक है, ये सभी एनर्जी को काम पे लगाता है, एंड यहाँ पे ये सभी जो देख रहे हो ये एनर्जी को सप्लाई देता है, एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। तो दिस आर द डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ active components and passive components. Now we are going to discuss about the difference between active component and basic component. अभी हम लोग जानने वाले हैं active component and passive component के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने दोनों को देख लिया, तो अब हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेंगे। फटाफट से डिफरेंस देखेंगे। आप लोग जो है फटाफट से बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, इधर आप लोग बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं डिफरेंस, या फिर आप लोग स्टेटमेंट के सहारे भी लिख सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो बॉक्स बना के जो कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट के आकार में। तो दोनों में से आप कोई भी करेंगे तो आपको क्या मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई रूल है नहीं कि बॉक्स करके अगर डिफरेंस लिखा जाए तो मार्क्स कट जाए, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। लेकिन बॉक्स जो है ना वो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, तो बच्चों वाला चीज़ हो गया। अभी हम लोग इंजीनियर हैं तो थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बॉक्स करके ही करा रहा हूँ, आप लोग जो है खुद से इसको स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, हेडिंग डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। तो एक साइड में दूंगा एक्टिव एंड दूसरे साइड में दूंगा पैसिव। ठीक है, पैसिव एंड बीच में बॉर्डर। ओके, उस पार पैसिव, इस पार एक्टिव। तो एक्टिव एंड पैसिव के बीच में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि एक्टिव कंपोनेंट्स एनर्जी को डिलीवर करता है। ओके, एनर्जी को सर्किट में डिलीवर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इन एक्टिव कंपोनेंट्स, अच्छा इसको पूरा लिख लो, एक्टिव कंपोनेंट्स। इधर होगा पैसिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट। ओके, एक्टिव कंपोनेंट्स, एक्टिव components delivers the power or energy, to the circuit। ठीक है,
एक्टिव कंपोनेंट डिलीवर्स द पावर और एनर्जी टू द सर्किट, वहीं पे क्या करेगा, पैसिव कंपोनेंट्स यूटिलाइज द पावर और एनर्जी इन द सर्किट। पैसिव कंपोनेंट्स यूटिलाइज का मतलब क्या है कि वो यूज कर रहा है। पैसिव कंपोनेंट यूटिलाइज द पावर और एनर्जी इन द सर्किट। तो पहला डिफरेंस हो गया कि एक्टिव कंपोनेंट पावर को सप्लाई देता है, वहीं पे पैसिव कंपोनेंट्स पावर को यूज करता है। ठीक है। दूसरा, दिस produces energy in the form of produce energy in the form of current और वोल्टेज। तो ये जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो इधर वो करंट के आकार में या फिर वोल्टेज के आकार में एनर्जी को डिलीवर करता है, देता है। ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, लेकिन कन्वर्ट करके देता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे आप लोग प्रोड्यूस के जगह पे डिलीवर्स भी लिख सकते हैं तो बेहतर रहेगा, डिलीवर्स। ठीक है, डिलीवर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज। एंड पैसिव कंपोनेंट क्या होगा, इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे दिस कंपोनेंट्स store the energy in the form of current और voltage। ठीक है, ये उसको स्टोर करता है, वहीं पे ये डिलीवर करता है, सप्लाई देता है। ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन। दे आर capable of providing power gain। ठीक है, they are capable of providing power gain and वहीं पे they are incapable of providing power gain। they are incapable of providing पावर गेन। अब पावर गेन क्या होता है, पावर को बढ़ा देना। ठीक है, पावर को बढ़ा देना, जस्ट ऑरिक। ठीक है। इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ये जो है एक्टिव कंपोनेंट्स करंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पैसिव कंपोनेंट्स करंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दे कांट कंट्रोल द करंट। बस हो गया। और हम लोग लिख सकते हैं 5 नंबर, दे require external source for their working or operations। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो एक्टिव कंपोनेंट्स है उसको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है तब जाके वो काम करता है, लेकिन जो पैसिव कंपोनेंट्स है उसको एक्सटर्नल कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स फॉर देयर ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब इसको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होता नहीं है उसको काम करने के लिए। ठीक है, तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव
कंपोनेंट्स। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है। पहला क्या कह रहा है, एक्टिव कंपोनेंट्स डिलीवर्स द पावर और एनर्जी टू द सर्किट। एक्टिव कंपोनेंट्स जो होता है वो एनर्जी को पावर देता है, एनर्जी देता है, जैसे कि बैटरी, ठीक है, बैटरी क्या देता है, सर्किट को पावर देता है, तो दिस इज एक्टिव कंपोनेंट। वहीं पे पैसिव कंपोनेंट उसको लेता है फिर उसको काम पे लगाता है। जैसे कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर एनर्जी को लेके उसके अंदर स्टोर करके रखता है, मतलब वो काम पे लगा रहा है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, दिस डिलीवर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज। तो जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो इधर वोल्टेज देगा सर्किट को या फिर करंट के फॉर्म में एनर्जी देगा, करंट के रूप में या फिर वोल्टेज के रूप में उसको जो है सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड वहीं पे जो पैसिव कंपोनेंट्स है वो क्या करता है, वोल्टेज के आकार या फिर करंट के आकार में वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है। 3 नंबर, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन। तो ये जो एक्टिव कंपोनेंट्स है ये पावर को गेन करा सकता है, मतलब अभी पावर कम है, सर्किट में पावर कम है, ठीक है, तो ये पावर को बढ़ा सकता है। गेन का मतलब क्या है, बढ़ाना, बढ़ना, ठीक है, तो ये एक्टिव कंपोनेंट्स ये काम कर सकता है, पावर को गेन करा सकता है, लेकिन पैसिव कंपोनेंट्स इस काम को नहीं कर पाता, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स में उल्टा क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी का थोड़ा सा लॉस होता है वहाँ पे, ओके, मतलब उसमें पावर गेन नहीं होता। फिर उसके बाद इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। तो एक्टिव कंपोनेंट्स पावर जो सर्किट में जो करंट जा रहा है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पैसिव कंपोनेंट के पास ऐसा कोई भी फंक्शन जो है नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। 5 नंबर, दे रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स फॉर देयर ऑपरेशंस। अब इसका मतलब क्या है कि एक्टिव कंपोनेंट्स जो भी होते हैं उसको बाहर से कोई सोर्स देना पड़ता है तभी जाके वो काम करता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर को एक एक्स्ट्रा सोर्स लगता है, ठीक है, तभी जाके वो क्या करता है, वो पावर को सप्लाई देता है, ठीक है। जैसे कि मॉसफेट, तो ये होता है क्या, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तभी जाके वो हमारा क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा। जैसे डायोड को भी चाहिए पावर, ठीक है, विदाउट पावर वो भी काम नहीं करता, ओके। तो जितने भी एक्टिव कंपोनेंट्स है उसको बाहर से हमें एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है, बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके वो काम करता है, चाहे एनर्जी किसी भी रूप में हो, लेकिन एनर्जी हमें देना पड़ता है, ओके। लेकिन पैसिव कंपोनेंट्स जो है वो विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी वो काम कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो क्लास है बहुत ही छोटा क्लास है, क्योंकि कल से हम लोग जो है कंपोनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। कंपोनेंट क्या, सबसे पहला कंपोनेंट हम लोग रेजिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे कल से। आज का क्लास जो है बिल्कुल छोटा रखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस को जो है स्टार्ट करेंगे, रजिस्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो क्लास है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है, ओके। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।